बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी अब अपने इतिहास को मिटाने में लग गए हैं। कट्टरपंथियों ने मुजीबनगर में आजादी के प्रतीक शहीद स्मारक को तहस नहस कर दिया। वहां लगी प्रतिमाओं को तोड़ दिया। शहीद स्मारक में 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते हुए दिखाया गया था। 1971 का ये लम्हा बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक था। ये उनकी आजादी की तारीख है। 1971 के युद्ध ने न केवल बांग्लादेश को आजाद कराया था, बल्कि पाकिस्तान के बांग्लादेशियों पर किए जा रहे जुल्म का भी अंत था। लेकिन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की आजादी के इन प्रतीकों को तबाह कर दिया। बांग्लादेश में जिस ऐतिहासिक स्मारक को तोड़ा गया है, उसमें पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे थे। नियाजी ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत की पूर्वी कमान के तत्कालीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो कट्टरपंथियों ने इन प्रतिमाओं को तोड़ दिया है। जिन्होंने दिलाई आजादी, उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। 1971 में सरेंडर जो हुआ था और बांग्लादेश बना था, उसके बाद की ऐतिहासिक मूर्तियां, ऐतिहासिक तस्वीर, जिस समय पाकिस्तानी जनरल ने सरेंडर किया था 93,000 सैनिकों के साथ। तो अब बांग्लादेश में अभी तक तो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था, अब अपनी ही आजादी के जो दिलाने वाले लोग हैं उनका अपमान किया जा रहा है। कट्टरपंथी जमात ने इस पूरे म्यूजियम को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। आप ये देखिए तस्वीरें, ये टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं। और जिस देश के नागरिक अपनी आजादी के हीरोज का ही सम्मान नहीं कर सकते, उस देश के नागरिकों से और क्या उम्मीद की जानी चाहिए। ये वो कट्टरपंथी नागरिक हैं जिन्हें ना तो अल्पसंख्यक दिखाई दे रहे हैं, उनके घरों में घुसकर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और देखिए अब अपने ही म्यूजियम में अपनी ही आजादी जिन्होंने दिलाई थी हीरोज ने, उन्हीं की मूर्तियां तोड़ दी गई, उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। तो 1971 में सरेंडर का जो वो ऐतिहासिक लम्हा था, जिनको मूर्ति बनाकर जाहिर किया जा रहा था इस म्यूजियम में, वहां पर ये तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ से पहले की मूर्तियां आप देखिए और फिर तोड़फोड़ के बाद क्या हालत कर दी इन कट्टरपंथियों ने, वो भी आप देखिए। अपने ही देश के इतिहास को रक्तरंजित करने में लगे हुए हैं यहाँ के ये कट्टरपंथी। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने अब यहां पर शपथ ले ली है प्रधानमंत्री पद की और उनके अगुवाई में पूरी सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले बंद नहीं हुए। ये देखिए म्यूजियम का तोड़फोड़ के क्या हाल कर दिया। हैरानी मुझे इस बात की है कि बांग्लादेश पुलिस और बांग्लादेश सेना कर क्या रही है। इस तरीके से कैसे कट्टरपंथियों के हाथ में पूरा देश चला गया है, जो इस तरीके की हरकतों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और ये वो कट्टरपंथी हैं जो शायद पाकिस्तान की उंगलियों पर नाच रहे हैं और इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। और पहले ही ये कहा जा रहा है बांग्लादेश की आजादी में हिंदुस्तान का क्या हाथ रहा है। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, और वो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। और जाहिर सी बात है कि उस समय की सरकार, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी क्रेडिट जाता है। चलिए उन्हीं की जुबानी ये पूरी कहानी सुनते हैं। तकरीबन 10-11 दिन के बाद मैं बिल्कुल मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अभी लड़ेंगे, सरेंडर करेंगे। और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था। मैंने मिस्टर हक्सर जो थे प्राइम मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी, उनको भी दिखाया था। मिस्टर KB लाल जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको भी दिखाया था। और जब बिल्कुल अंत में हो गया, उस वक्त मैंने ये सरेंडर डॉक्यूमेंट टेलीफोन पे ईस्टर्न आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को डिक्टेट किया। और मैंने कहा ये 4 कॉपी बनाओ इसकी, एक कॉपी नियाजी को देना, एक जनरल जगजीत सिंह साहब को देना और 2 मेरे पास भेज देना। एक सरकार को दूंगा और एक मेरे दफ्तर में रहेगा। और फिर मैंने जगजीत सिंह को ये भी कहा था, आई टॉक टू हिम इन इंग्लिश, कि ये तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, जब तू सरेंडर लेने जाएगा टेक योर वाइफ विथ यू। तो सब लोग कहते यस टेक योर वाइफ, इट्स अ बिग डे इन हिज लाइफ। सो ही टुक हिज वाइफ विथ हिम टू।
पूरा प्लानिंग था किस तरह करना, किस तरह सीधा आना ढाका की तरफ। मिसेस गांधी के साथ और मेरा बहुत अच्छा मिलाप रहा। मैं उनको हर सुबह 8:30 बजे घर पे जाके मिला करता था और उनको वहाँ कॉफ़ी लेता था उनके साथ, उनको बताता था कि 24 आवर्स में क्या क्या बातें हुई हैं और अगले 24 आवर्स में मैं क्या करने वाला हूँ, उन्हीं को बताता और किसी को नहीं बताया करता था।